पहली बात, हम लोग कोई घोटाला होने नहीं देते और उसको बर्दाश्त नहीं करते। और अगर आप कार्यकाल देखेंगे भाजपा की सरकारों की, केंद्र और राज्यों में, ये सोच और ये स्पष्ट है। हमारे बिंदल जी ने इस्तीफा भी तो दिया, जांच चली रही है। मुख्यमंत्री जी भी इस पे 2-3 बार बोले हैं, जो मैंने समाचार पत्रों में ही पढ़ा। इस पे और जोड़ने की गुंजाइश मुझे तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से नहीं। सर, सवाल यहीं पे सबसे बड़ा है कि संगठन के मुखिया ने इस्तीफा क्यों दिया, जबकि सरकार पर आरोप लग रहा है संगठन के मुखिया ने इसको इस्तीफा क्यों दिया। इस्तीफा चूंकि स्वास्थ्य महकमा भी मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री को स्वयं आगे आकर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सवाल, ये प्रश्न किसने उठाया कि नैतिकता पे? कांग्रेस के अध्यक्ष ने उठाया, किसने? कांग्रेस ने भी उठाया। और यदि अगर ऐसी नैतिकता की बात होती तो 2004 से 14 के बीच में कई चुनाव हो गए होते देश में, जिस प्रकार के महा घोटाले इस देश में हुए थे। कांग्रेस पार्टी कम से कम नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। भाजपा नैतिकता के आधार पे ही निर्णय ले रही है और उसको सीख अगर कांग्रेस दे, मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात, शायद कोई एक, क्योंकि मैं यहाँ से लोकली एक रूप से हर रोज फॉलो नहीं करता, राष्ट्रीय मीडिया देखता हूँ, लेकिन शायद कुछ एक टेप या कुछ ऑडियो या कुछ था जिसमें कुछ एक प्रश्न थे, उस सबको मद्देनजर रखते हुए, तो उसी सबको मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष जी ने अपना इस्तीफा दिया। और वो तो चाह ही रहे कि जांच हो और सच जो है स्पष्ट हो जाए। सर, कोरोना महामारी के चलते जिस तरह इस समय हालात हैं देश में, तो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली जैसी जगह में जो है कम्युनिटी स्प्रेड जैसी घटना भी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं और एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हम लोग जानकारी पाते हैं लोगों से बात करके, क्योंकि समाज में सब लोग जो होते हैं अलग अलग लोगों से चर्चाएं में सीखते हैं बातें। अधिकांश लोग, वास्ट मेजॉरिटी जो संक्रमित होते हैं, उनमें से कई ऐसे जिनके लक्षण नहीं, बहुत लोग हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन कैरियर है। दूसरा, जो सिम्प्टोमेटिक भी हो जाते हैं, बुखार हो जाता है या उसके अलग अलग लक्षण हो जाते हैं, उनमें भी बहुअधिकांश लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। इसीलिए रिकवरी रेट की मैंने बात की कि रिकवरी रेट बहुत हाई है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। अब हम इन चीजों को समझ गए हैं। जो तैयारियां करनी भी थी वो सारे लॉकडाउन के तहत हुए। राज्य सरकारों ने, प्रधानमंत्री जी 5 बार, मोदी जी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्रियों ने, कई राज्यों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन से पहले भी अपने लॉकडाउन अनाउंस किए, जिसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी राज्य है, और बाद में कई उसको एक्सटेंड भी करते जा रहे हैं। कई राज्य खोल रहे हैं। तो अब जो उसकी लर्निंग है, उसके तहत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, उनका एक आकलन हो सकता है। लेकिन दोनों चीजें, हमें तैयारी अपनी जगह रखते जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव के लिए जो कदम उठाने हैं वो रखना है, और अर्थव्यवस्था को जैसे धीरे धीरे शुरू करें ताकि वापस सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ना शुरू करें, ये भी करें। सर, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने तो क्लियर कर दिया कि 50% से अधिक केस जो हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है, जबकि ये डिक्लेयर कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि ये ऐसा है? कैसा? मैं इसको दो रूप से देखता हूँ, अलग देखता हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर क्योंकि प्रश्न आपका है तो मैं इसका जवाब दूंगा, राजनीतिक जवाब देना पड़ता है। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि हमारे पैसे की कमी नहीं है, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद महामारी के समय कहा जी तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। कोरोना से पहले बोले इतनी हमारी तैयारी हो गई है कि कोई चिंता नहीं है। कुछ दिन पहले कहने लग गए कि हमारी अब चिंता है कि दिल्ली के अंदर लोग नहीं आने चाहिए। तो दिल्ली की सरकार जो है, उसकी सबसे अच्छी बात हमें फिर कल ही लगी कि मुख्यमंत्री ने कहा मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मिलके हम इसको अब करें। इसीलिए कहीं ना कहीं उनको भी एक शायद सोच लग गई होगी कि इस लड़ाई में सबको मिलके लड़ना है। उनके कोई फीडबैक कहीं से आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ICMR जो है राष्ट्रव्यापी रूप से इसको देखता है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च,
जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उसको एक रूप से नहीं देखता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है, वो क्यों डिक्लेयर करेंगे? किसी के राजनीतिक चाहत के ऊपर में तो ये चीजें नहीं हो सकती ना, ये साइंटिफिक बेस्ड है। महाराष्ट्र की बात करें, काफ़ी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे का मानना है कि अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो हो सकता है हम एक अगले लॉकडाउन की ओर जाएं। सोशल मीडिया की बात करें, वहाँ भी ऐसी कई खबरें आ रही हैं कि अगले लॉकडाउन की, कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। क्या सच्चाई है सर? लोकतंत्र में सब अपनी बात रखें, इसका सबको अधिकार है, और सोशल मीडिया में लोग अपनी बातें और दुरुस्त रूप से रखते हैं, लेकिन कभी कभी बातों के रखने में अफवाहें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे माहौल में अफवाहों से बचना चाहिए। क्या आपको लगता है ज़रूरत है? मैं बोला अफवाहों से बचना चाहिए। दूसरी बात, जो लास्ट मीटिंग जब हुई प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्रियों की, अलग अलग राज्यों का अधिकार है। इस बात को एक रूप से और समझिए, वकील हूँ इसीलिए शायद इस बात को रखना चाहूँगा कि स्वास्थ्य बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट पर से। तो अगर किसी राज्य को लगता है उसके अधिकार क्षेत्र में कि वो कोई कंडीशंस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि एक लॉकडाउन करना चाहे तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जब राष्ट्रीय स्तर पे करना था नेशनल डिजास्टर मैक तो किया गया। उसके बाद जब सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है तो राज्यों अपने आप करते जा रहे हैं। जैसे हम हिमाचल की बात करें, जो मुझे किसी ने समझाया, देश में गाइडलाइन आ गई, आपके यहाँ कर्फ्यू है डिस्ट्रिक्ट्स में, तो कर्फ्यू है तो वो अधिकार जो है डीसी के ऊपर और एसपी के ऊपर आ जाएगा ना, कि वो अपने लोकल परिस्थिति के हिसाब से जो करना चाहे करें। गाइडलाइंस तो नेशनल है, सेम राज्य के पास भी ये अधिकार है। तो महाराष्ट्र सरकार यदि करना चाहे नहीं करना चाहे वो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो अपने वस्तु स्थिति के आधार पर निर्णय जरूर लें।